गोरी का बेटा जग्गू, कीकी और कूकू एक जगह ही बैठे हुए थे। उनके पास एक मीठा फल था। कूकू और जग्गू, मुझे भूख लगी है, चलो जल्दी से हम ये मीठा फल खाते हैं। नहीं, हम ये मीठा फल नदी किनारे जाकर खाएंगे। जग्गू दोस्त, हमें भूख लगी है, हम सब यहाँ बैठकर ही ये फल खा लेते हैं। जग्गू बहुत जिद्दी था, वो नहीं मानता। जग्गू मीठा फल उठा लेता है। मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ, आप भी वहाँ आ जाओ। जग्गू तेजी से उड़ता है और घने जंगल की तरफ भाग जाता है। अरे जग्गू कहाँ गया? नदी पर तो जग्गू नहीं है। उसने कहा था कि मैं नदी पर जा रहा हूँ। आज फिर वो हमें उल्लू बनाकर हमारा मीठा फल ले उड़ा। कोई बात नहीं दोस्त, आज के बाद हम जग्गू के साथ दाना लेने नहीं जाएंगे। कीकी और कूकू अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, क्या घर में दाना है? बेटा, आप तो सुबह से दाना खाने गए हुए हैं, क्या आपको जंगल से दाना नहीं मिला? मम्मा, मिला था, हमें मीठा फल मिला था, लेकिन आज फिर जग्गू वो मीठा फल छीन कर ले गया। बेटा, वो बहुत चालाक कौवा है, आप उससे दूर ही रहा करो। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दाना देती है। कूकू दाना खाता है और सो जाता है। दूसरी सुबह जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मैं जा रहा हूँ, मैं कूकू और कीकी के साथ दाना ढूंढने जा रहा हूँ। कल की तरह, आज फिर कल की तरह उन दोनों को उल्लू बनाना और उनका भोजन खुद खा लेना। मम्मा, आपका बेटा आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। मैं हमेशा बुरे काम करूँगा और शरारतें ही करूँगा, और इतनी शरारतें करूँगा कि आपका नाम पूरे जंगल में रोशन कर दूंगा। जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। नहीं दोस्त, मैं आज तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगा, तुम धोखेबाज हो, झूठे हो। कूकू, मैं सच में आज कुछ ऐसा नहीं करूंगा, जो भी भोजन मिला हम सब बांट कर खाएंगे। जग्गू कूकू की विनती करता है और कूकू फिर से मान जाता है। जग्गू और कूकू दोनों अपने तीसरे दोस्त कीकी के पास जाते हैं। कीकी जग्गू को देखकर गुस्से में आ जाता है। कूकू, ये क्या, आज फिर आप जग्गू को साथ ले आए? नहीं जाएंगे, हम आज जग्गू के साथ कहीं नहीं जाएंगे। कीकी दोस्त, जग्गू शर्मिंदा है, जग्गू ने जो कल किया इसने मुझसे माफी मांगी। कीकी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारे साथ जाना अच्छा लगता है, सॉरी, मैं फिर दोबारा कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। तीनों दोस्त उड़ते हैं और जंगल दाना लेने चले जाते हैं। वो दाना ढूंढ रहे थे के सामने से एक उल्लू आ जाता है। आज पता चलेगा तुम तीनों दोस्तों में सबसे बहादुर कौन है। उल्लू चाचा, मैं बहादुर हूँ, मैं सबसे बहादुर हूँ। जग्गू दोस्त, मम्मा ने कहा था उल्लू बहुत बुरे पक्षी होते हैं, हमें उल्लू से दूर ही रहना चाहिए। चलो हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। नहीं नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम तीनों में एक कंपटीशन करवाना चाहता हूँ। मेरे घर में ढेर सारी कैंडीज हैं, मैं देखूंगा कि आप तीनों में से ज्यादा कैंडीज कौन खाता है। नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। डर गया, चिड़िया का बच्चा डर गया। कौवा तो बहुत बहादुर है, वो मेरे साथ जरूर जाएगा। हाँ चाचा उल्लू, चले। छोटे कौवे को मिलेगी ढेर सारी कैंडीज, कबूतर और चिड़िया के बच्चों को मिलेगा ठेंगा। जग्गू उल्लू के साथ उड़ता है। उल्लू जग्गू को एक वीरान जगह ले जाता है। उल्लू चाचा, यहाँ तो कोई घर नहीं है, और कैंडीज कहाँ है? मेरे पंख थोड़े छोटे हो गए हैं, बूढ़ा हो गया हूँ ना। मैं तुम्हारे पंख तोड़कर अपने पंख से जोड़ लूंगा और मैं फिर से जवान बन जाऊंगा। नहीं, ये धोखा है। उल्लू चाचा, आपने मुझे धोखा दिया। आपने कहा था कि आप मुझे कैंडीज दोगे। उल्लू जग्गू को एक पेड़ के साथ बांध देता है। अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। मैं अभी अपने घर से कैंची लेकर आता हूँ और मैं तुम्हारे पंख काट लूंगा। मम्मा मम्मा, जल्दी चले, जग्गू दुष्ट उल्लू के साथ चला गया है, वो उल्लू जग्गू को नुकसान पहुंचाएगा। बच्चों, क्या आपने जग्गू को मना नहीं किया? मम्मा किया था, लेकिन जग्गू ने हमारी बात नहीं मानी। मम्मा जल्दी चले, वो पूर्व की दिशा में गए हैं। रानू चिड़िया कूकू और कीकी के साथ उड़ती है। रास्ते में एक सूखा हुआ पेड़ था। रानू चिड़िया उस पेड़ से एक छड़ी तोड़ लेती है।
उल्लू कैंची लेकर जग्गू के पास आ जाता है। अंकल, मेरे पंख मत काटना, मैं अपाहिज हो जाऊंगा। लालची पक्षी हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। जैसे ही उल्लू जग्गू की तरफ बढ़ता है, पीछे से रानो चिड़िया, कूकू और कीकी पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया एक जोर की छड़ी उल्लू की पीठ पर लगाती है। उल्लू दूर जाकर गिरता है। ओए, मर गया, मर गया। चिड़िया, तुम कहाँ से आ गई? ये लालची कौवा है, इसके पंख कट जाएंगे तो इसका लालच खत्म हो जाएगा। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी पूंछ तोड़ दूंगी। उल्लू के बच्चे। उल्लू डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जग्गू रो रहा था, वो बहुत डरा हुआ था। चुप कर जाओ दोस्त, वो उल्लू भाग गया है, चलो घर चले। बेटा जग्गू, अपने दोस्तों का कहना माना करो। हर राह चलने वाले की बात नहीं मानते और अजनबियों के साथ तो कभी भी इधर उधर नहीं जाते। उस दिन जग्गू को अच्छी सीख मिलती है और वो आइंदा हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहने का वादा करता है और शरारतें छोड़ देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ठंडी रात में गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं तो ठंड से मर जाऊंगी। चिड़िया दरवाजा खोलती है। गौरी, जल्दी से अंदर आ जाओ, घर ठंडा हो जाएगा। गौरी कव्वी चिड़िया के साथ घर के अंदर चली जाती है। घर में चिड़िया का हीटर चल रहा था और घर पूरी तरह गर्म था। चिड़िया, तुम्हारे घर में तो ऐसे है जैसे ठंड है ही नहीं। गौरी बहन, मैंने अभी कल ही गैस का सिलेंडर भरवाया है, क्योंकि ठंड के ये दिन हीटर के बिना नहीं गुजरेंगे। जग्गू, जग्गू तुम यहाँ आ जाओ, हम दोनों बातें करते हैं। जग्गू उठकर कूकू के पास चला जाता है और गौरी घोंसले में लेटकर खर्राटे लेने लगती है। वो तो गरमाइश मिलते ही सो जाती है। रात गुजर जाती है। गौरी कव्वी सुबह होते ही अपने घर आ गई थी। जग्गू बेटा, आज की रात तो सोने का मजा ही आ गया। मम्मा मम्मा, क्या वो चिड़िया आंटी अपना हीटर हमें दे देगी? जग्गू बेटा, ऐसे तो नहीं देगी, हाँ लेकिन हम चुरा सकते हैं। तो मम्मा, आप आज ही चिड़िया आंटी का गैस वाला हीटर चुरा लाएं। मुझे तो हीटर के पास लेटने का बहुत मजा आया था। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर के पास जाकर छुप कर बैठ जाती है। कुकू बेटा, बाहर बहुत ठंड है, आप अपने खिलौनों से बैठकर खेलो और मैं बाहर के काम करके आती हूँ। मम्मा, आते हुए मेरे लिए गरम गरम पकौड़े भी ले आना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। अब चिड़िया चली गई है, मैं जाकर जल्दी से चिड़िया का हीटर चुरा लेती हूँ। गौरी कव्वी चिड़िया के घर में जाती है तो सामने कूकू को देखकर परेशान हो जाती है। अब इसका क्या करूँ? ये तो अपनी माँ को बता देगा। कूकू, कूकू बेटा, जल्दी से जाओ और कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई ले लो। कबूतर चाचा मिठाई बांट रहा है। क्या सच गौरी आंटी? तो और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कूकू जल्दी से अपने घर से निकलता है और कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चला जाता है। गौरी कव्वी चिड़िया का हीटर चुराती है और वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर गौरी कव्वी वो हीटर अलमारी में छुपा देती है। जग्गू जग्गू, अगर कोई पूछे तो बताना देना कि आंटी चिड़िया का हीटर हमने चुराया है। मम्मा, मैं कोई पागल हूँ जो मैं किसी को बताऊंगा? जब चिड़िया अपने घर वापस आती है तो कूकू घर में नहीं था। मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। ये कूकू कहाँ चला गया? मैंने कहा भी था कि घर में ही रहना। तभी कूकू आ जाता है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी बहुत झूठी है। उन्होंने मुझे झूठ बोलकर कबूतर चाचा की दुकान पर भेज दिया। उन्होंने कहा कि कबूतर चाचा मिठाई बांट रहा है। गौरी बड़ी हो गई है, लेकिन उसकी हरकतें अभी तक बच्चों वाली हैं। बच्चों से भी मजाक करती है। मम्मा चिड़िया का ध्यान हीटर की तरफ नहीं जाता और उसे पता ही नहीं चलता कि गौरी तो उसका हीटर चुरा कर ले गई है। रात हो जाती है। कुकू बेटा, हीटर कहाँ है? मम्मा, मुझे क्या मालूम, यहाँ ही तो पड़ा था। चिड़िया रसोई में देखती है और घर में हर जगह। ये हीटर कौन चुरा कर ले गया? अभी तक मम्मा चिड़िया का ध्यान गौरी की तरफ नहीं जाता। शायद मेरा हीटर कोई चुरा कर ले गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल नया ले आऊंगी। शायद कोई मजबूर होगा, ठंड का मारा हुआ पक्षी। उधर गौरी कव्वी हीटर की गैस पूरी खोल देती है।
जग्गू थोड़ा दूर होकर बैठ जाओ, मुझे अच्छी तरह चलाना नहीं आता ये हीटर। मम्मा ध्यान से, सुना है इससे आग भी लग जाती है। गौरी जैसे ही दिया सिलाई हीटर के पास करती है, हीटर से तो आग निकलने लगती है और आग घर की छत तक जाने लगती है। जग्गू जग्गू इसे बंद कर दो इसे। मम्मा मुझे क्या मालूम ये कहाँ से बंद होगा। मम्मा जल्दी से घर से बाहर आ जाएं, वरना घर के साथ साथ हम भी जलकर मर जाएंगे। जग्गू कौवा और गौरी कौवी जल्दी से भागकर घर से बाहर निकल जाते हैं और गौरी कौवी थोड़ी दूर एक पेड़ की डाल पर बैठी अपना जलता हुआ घर देख रही थी। आग देखकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। गौरी गौरी ये क्या हुआ तुम्हारे घर को आग कैसे लगी? चिड़िया क्या बताऊं, मैंने तो तुम्हारा हीटर घर को गर्म करने के लिए चुराया था। क्या मालूम था कि इस हीटर से मेरा घर ही जल जाएगा। गौरी तुम्हारे बुरे कामों की वजह से ये सब हुआ है। मैं तो ऐसे ही ये हीटर तुम्हें दे देती और चलाना भी सिखा देती, लेकिन अफसोस तुमने चोरी की और अपना घर ही जला लिया। फिर गौरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी रोती रहती है।